बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बहरम नुमान, आपका वर्डप्रेस डेवलपर मेंटोर। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि टेम्पलेट लाइब्रेरीज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने ये कंप्लीट डिज़ाइन डेवलप किया था और अब हम इसके इनर पेजेस की डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आपको अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी होती है, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद हम आ जाएंगे, यहाँ से पेज को विज़िट कर लेंगे। जैसे ही हम पेज को विज़िट करेंगे, एक दफ़ा मैं फिर इस पर क्लिक कर लेता हूँ, विज़िट अ पेज। ओके जी। पेज को विज़िट करने के बाद मैं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करूँगा। ये हमारे पास पेज खुल गया है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि होम पेज को अगर हमें सेव करना हो तो हम उसको सेव कैसे करेंगे। यहाँ से मैं आऊँगा और सेव ऑप्शंस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेव एज अ टेम्पलेट आ रहा है, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको टाइटल दे देंगे होम पेज और आज की डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है 1/23/2024 और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि अगर आपने इस पेज के कुछ एलिमेंट्स इनर पेजेस पर यूज़ करने हैं तो आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप ये नेविगेशन बार में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये CTA आ रहा है, कॉल टू एक्शन, और उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है सर्विसेज का सेक्शन। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन भी आ रहा है और उसके बाद सर्विसेज का सेक्शन आ रहा है और सर्विसेज के सेक्शन के बाद कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन आ रहा है। तो हमने यहाँ से क्या करना है कि ये अबाउट अस का सेक्शन जो है, हम इसको यहाँ से सेव एज अ टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और इसका नाम हम दे देंगे सर्विसेज। अच्छा जी, मैंने इसको सर्विसेज का नाम दे दिया है। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आ रहा है वाई चूज़र्स, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाई चूज़र्स। और लास्ट वाला जो सेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है वो है कॉन्टैक्ट अस का, तो मैं इसको यहाँ से टेम्पलेट पर सेव कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट अस। अब इस तरीके से हमारे पास ये तीनों सेक्शन सेव हो गए हैं और हम इसको अब इनर पेजेस पर इंक्लूड करेंगे और इंपोर्ट भी कह सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद इनर पेजेस की डेवलपमेंट करेंगे। आप ये देख रहे हैं प्लगइन वाले सेक्शन में मैं आ जाता हूँ और प्लगइन वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ से मैं एक प्लगइन ऐड करूँगा और उस प्लगइन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एलिमेंट्स इन्वेटो। एलिमेंट्स इन्वेटो का ये प्लगइन आप देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया है और आप इसको जो है एक्टिवेट कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट है। एक हमारे पास ये आ जाता है इन्वेटो एलिमेंट्स और एक हमारे पास आ जाता है स्टार्टर टेम्पलेट्स। अब ये दो प्लगइन्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप अपने इनर पेजेस को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टर टेम्पलेट्स अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको बता रहा है कि ये एलिमेंटर के भी हैं आप स्टार्टर टेम्पलेट्स और उसके साथ बीवर बिल्डर के भी स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं। फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम आ जाएंगे पेजेस में
और पेजेस में आने के बाद मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अबाउट अस का पेज बनाया हुआ है। मैं यहाँ से एक और पेज बना लेता हूँ और मैं उसको नाम दे दूँगा सर्विसेज। ठीक है बेटा, तो यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को क्लिक करके इसको फुल विड्थ पर सेलेक्ट कर लूँगा और पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद मैं एडिट विद एलिमेंटर पर आ जाऊँगा और एडिट विद एलिमेंटर पर आने के बाद मैं यहाँ से एक इमेज डाउनलोड करूँगा। yandex.com पर आप आ जाएंगे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्लीनिंग सर्विसेज की वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा, yandex.com यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रीमियम सर्विसेज भी मिल जाती हैं जो इमेजेस आपको शटर स्टॉक पर अवेलेबल होती हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो इनर पेजेस के लिए मुझे ये वाली इमेज बहुत सूटेबल लग रही है, मैं इसको सेव इमेज कर लेता हूँ और सेव इमेज करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ से एक स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लूँगा। स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गया है सेक्शन और इसके अंदर एक कॉलम आ जाएगा। डन है। मैं सेक्शन को नेम लिख लेता हूँ बैनर। ठीक है, और यहाँ से मैं स्टाइल पर आ जाता हूँ। स्टाइल पर आने के बाद मैं बैकग्राउंड की टाइप सेलेक्ट कर लूँगा और टाइप सेलेक्ट करने के बाद या आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड ओवरले पर आप आएंगे और यहाँ से बैकग्राउंड की टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे। और हमने यहाँ पर ये इमेज ऑलरेडी डाउनलोड की है तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको डिस्प्ले साइज कवर पे सेट कर देना है, नो रिपीट, और पोजीशन सेंटर कर देनी है। ठीक है, और इसके बाद आप आएंगे तो एक और चीज़ आपने करनी है, यहाँ से बैकग्राउंड की टाइप आप सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ब्लू कलर दे देंगे। बैकग्राउंड ओवरले के सेक्शन में ये कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना। फिर बैकग्राउंड में आएंगे और बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ से स्काई ब्लू उठा लेंगे। लेआउट के सेक्शन में आऊँगा। लेआउट के सेक्शन में आने के बाद मिनिमम हाइट में इसकी सेट कर देता हूँ 400, इनफ है। अगेन मैं स्टाइल पर जाऊँगा और स्टाइल पर आने के बाद बैकग्राउंड ओवरले पर आता हूँ और पोजीशन इसकी मैं बॉटम सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका बैनर रेडी हो गया। आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है, बैनर आपका रेडी हो गया है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 6 डॉट्स पर क्लिक करके हेडिंग यहाँ पर ड्रॉप कर देनी है। इसको मैं सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ, लेफ़्ट अलाइन भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल हम इसको सेंटर अलाइनमेंट पर रखेंगे और सेंटर अलाइनमेंट पर रखने के बाद स्टाइल में आएंगे और हेडिंग का कलर हम वाइट कर देंगे। अब आप आएंगे यहाँ कंटेंट के ऊपर, तो डायनामिकली भी जो है आप किसी भी पेज का टाइटल उठा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, डायनामिक टैब पर क्लिक करेंगे, लेकिन ये आपसे एलिमेंटर कनेक्ट एंड एक्टिवेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। इट्स मीन कि आपका एलिमेंटर उनके एलिमेंटर क्लाउड के साथ कनेक्ट नहीं है। इसका भी मैं आपको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दूंगा। फ़िलहाल हम एलिमेंटर का एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो डायनामिक टैग्स को हम यहाँ पर फ़िलहाल छोड़ देते हैं और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सर्विसेज। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे ये होम पेज पर, और होम पेज पर आप देख रहे हैं कि ये मेन हेडिंग है, उसके बाद ये सब हेडिंग्स आ रही हैं। सब हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो सीखने वाली बात यह है कि अगर आप सब हेडिंग पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट है, ठीक है, और हम यहाँ पर आ रहे हैं तो ये हेडिंग है। तो हेडिंग सिर्फ हेडिंग के स्टाइल्स ही कॉपी करेगा। मैं यहाँ से हेडिंग पर क्लिक कर लेता हूँ।
जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख रहे हैं कि हेडिंग यहाँ पर आ रही है और हेडिंग के स्टाइल मैंने कॉपी करके हेडिंग के ऊपर पेस्ट कर दी हैं। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी ये अलाइनमेंट सेट कर देनी है कंटेंट में आके। ठीक है, अलाइनमेंट हमारी सेट हो गई। अब इसकी पोजीशन अगर हमने सेट करनी हो तो हम यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास पोजीशन आ जाती है वर्टिकल अलाइनमेंट, बॉटम, मिडल या टॉप। बैनर पे आ जाएंगे, बैनर के लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर कॉलम की पोजीशन सेट करनी है तो हम यहाँ पर बॉटम, टॉप, स्ट्रेच, जो भी हम पोजीशन रखना चाहे हम रख सकते हैं। फिल वक्त इसकी यहाँ पर पोजीशन सेंटर अलाइनमेंट है। एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये हेडिंग सेलेक्ट कर ली है और हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एडवांस में आ जाता हूँ। अब इस कॉलम की पोजीशन हमने कुछ कम करनी है तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ में आ जाऊँगा और कस्टम इसकी पोजीशन सेट कर लूँगा। अगर आपके पास कंटेंट की लेंथ ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सर्विसेज को मल्टीपल टाइम पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस सिनेरियो में आपके पास जो इस कंटेंट को सेट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने एडवांस में आ जाना है हेडिंग की और आपने विड्थ पर कस्टम विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब आप इस विड्थ को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे। यहाँ पर ये विड्थ कम नहीं हो रही, वो आई थिंक ये जो है थोड़ा सा एलिमेंटर की अपडेट का इशू है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पर आप इसको सेट कर दें और सेट करने के बाद आपने यहाँ से लेफ़्ट मार्जिन कर देना है 100 या राइट मार्जिन आपने कर देनी है 100, 150। नहीं हो रहा, ये एलिमेंटर की अपडेट का इशू है कि टाइटल को थोड़ा सा जो है सेटिंग वेटिंग में मसला आ रहा है। हम यहाँ से इन सब को काट देते हैं। एक लोरेम का टेक्स्ट उठाकर चेक करते हैं क्या हमारे पास ये इशू रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। कॉपी, सॉरी जी, अब ये हमारे पास सेट हो गया है। एक्चुअली वो कंटिन्यूसली हम सर्विस को ही बार बार पेस्ट कर रहे थे जिसकी वजह से ये इशू हमें फेस करना पड़ा। अभी मैं कस्टम विड्थ पर आ जाता हूँ। अब कस्टम विड्थ पर आने के बाद जो है आप देख रहे हैं कि इसकी विड्थ 45% हो गई है। ठीक है, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर लेता हूँ 20 पिक्सल पर। आप देख रहे हैं कि कंटेंट का साइज़ थोड़ा सा श्रिंक हो गया है। हमने कैसे किया कि हेडिंग को यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ एडवांस में। एडवांस में मैं आने के बाद ये विड्थ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, विड्थ को कस्टम पर कर लेता हूँ और कस्टम विड्थ सेलेक्ट करने के बाद उस कंटेंट की मैं परसेंटेज में सेटिंग कर दूंगा कि मुझे इतना % कंटेंट की विड्थ रिक्वायर्ड है। अब इसको अगर मुझे सेंटर करना होगा तो मैं यहाँ से कॉलम पर क्लिक करूँगा और कॉलम पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हैं लेट सपोज़ अगर हमारे पास एक टाइटल है और वो टाइटल हमारे पास थोड़ा लेंदी है तो उसकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ जाएगी। लेट सपोज़ मैं इसको कर लेता हूँ 70 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 600 या 800। ठीक है, और 800 करने के बाद मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। अब अगर मुझे इस कंटेंट को इसके हिसाब से टाइटल के हिसाब से सेट करना है तो ये इजीली सेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ से फ़ॉन्ट का वेट मैं 400 कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कितनी क्रिएटिविटी आ रही है। तो इस तरीके से ये मेथड इम्प्लीमेंट होगा कि आपने
कंटेंट की विड्थ को कैसे सेट करना है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर सर्विसेज का टाइटल मेंशन कर देता हूँ। मेंशन करने के बाद लेट्स सपोज मुझे इस सर्विसेज के टाइटल के बॉटम पर बॉर्डर लाइन रिक्वायर्ड है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद मैं बॉर्डर पर क्लिक करूँगा। बॉर्डर की टाइप मैं सेलेक्ट करूँगा सॉलिड, और सॉलिड टाइप सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ये जो वह चेन है इसको तोड़ दूंगा, और चेन को तोड़ने के बाद यहाँ पर बॉर्डर मैं मेंशन कर दूंगा 2, 3, 5, जो भी मुझे बेहतर वैल्यू लगे। अब बॉर्डर की विड्थ मैंने 5 सेलेक्ट कर दी, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको वाइट कलर सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ लेआउट पर, और लेआउट पर आने के बाद मैं यहाँ से पैडिंग पर क्लिक करूँगा, चेन मैं तोड़ दूँगा, और यहाँ से मैं मेंशन कर दूँगा कि मुझे पैडिंग 10 रिक्वायर्ड है। अब अगेन हम उसी पोजीशन पर आ गए हैं कि हमें अगर इस लाइन की विड्थ सेट करनी है तो हम कैसे करेंगे। हम यहाँ से आ जाएंगे कस्टम पर, और इस तरीके से हम लाइन की विड्थ सेट कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। इसका एक और तरीका भी है, वो ये है कि हम आ जाएंगे बॉर्डर पर और इसको नन कर देंगे। नन करने के बाद हम आ जाएंगे लेआउट पर, और 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, और एक हमारे पास एलिमेंट आता है डिवाइडर। ठीक है जी, डिवाइडर हम यहाँ से आके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम डिवाइडर के स्टाइल में जाएंगे और इसका कलर सेट कर देंगे। उसके बाद इसका गैप हम कम कर देंगे, वेट हम इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 2.9 पर सेट कर देते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। 5 ही सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है। कंटेंट पर आ जाएंगे, और कंटेंट की विड्थ अब हम यहाँ से सेट करेंगे। सेट करने के बाद मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब अगर इस लाइन के आगे हमने टेक्स्ट को प्लेस करना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट पर आ जाएंगे, और टेक्स्ट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे लोरेम सर्विसेज, और स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट का कलर सेट कर देंगे। टेक्स्ट का फॉन्ट वेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट का साइज़ 20, फॉन्ट वेट 400, फॉन्ट वेट 800। समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद हम आ जाएंगे कि लेट्स सपोज अगर हमने इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करनी है तो हम यहाँ से आ जाएंगे। 1 मिनट में यहाँ से आ जाता हूँ स्टाइल पर। स्टाइल पर आने के बाद टेक्स्ट में, और उसके बाद ये पोजीशन पर आ जाता हूँ। पोजीशन हम लेफ़्ट राइट सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आने वाले क्लासेस में ये आपको बहुत सपोर्ट देगी। इन चीज़ों को अपने पास नोट पैड में ज़रूर नोट करें, ताकि आपको आइडिया हो कि डिवाइडर का यूज़ हमने किन किन तरीक़ों से करना है। यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया। हम यहाँ से आ जाएंगे और इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, जिससे हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद मोशन इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम आ जाएंगे इसको जूम इन पर सेट कर देते हैं। ठीक है, स्लो 300। तो ये जो है ना स्लोली आ जाएगा और एनिमेशन इसकी लोड हो जाएगी। अब हम 2 तरीके से टेम्पलेट्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला तरीका उसका ये है कि डायरेक्ट हम यहाँ से इसको कॉपी कर लें, सेक्शन को कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये है।
दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि हमने इस पेज पर इन सेक्शंस को सेव किया था, तो अब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर हम आ जाएंगे टेम्पलेट्स में, और टेम्पलेट्स में आने के बाद जो टेम्पलेट की लाइब्रेरी है इसमें हम आएंगे और सर्विसेज को यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ सर्विसेज का पूरा सेक्शन एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, इन केस इस इनर सेक्शन के ऊपर आपने ये कंटेंट प्लेस किया है, अब मल्टीपल पेजेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, ग्लोबल सेक्शन आता है, या इसको आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। आई थिंक ग्लोबल सेक्शन भी हमारे पास आगे आएगा नेक्स्ट क्लासेस में, मैं देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ग्लोबल सेक्शन, हाँ ग्लोबल साइट सेटिंग आपको करा चुका हूँ, लेकिन ग्लोबल सेक्शन को सेव करना ये मैंने आपको नहीं सिखाया, या एलिमेंट्स को सेव करना। आपने क्या करना है, इसको सेव एज अ ग्लोबल कर लेना है, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा अबाउट अस हेडिंग। अब आपने क्या करना है, जब आप यहाँ से इस सेक्शन को सेव करेंगे, सॉरी मैंने इसको गलत मेंशन कर दिया है, ये अबाउट अस नहीं है, सर्विसेज है। तो सर्विसेज के सेक्शन की टाइटल को हमने सेव कर लिया है। अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, अब आप देख रहे हैं कि ये ग्लोबली सेट हो गया। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद अगर मैं यहाँ पर टाइटल एडिट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी एडिट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये होगा कि लेट सपोज़ अगर आप यहाँ पर इसको ग्लोबली सेव या ये टाइटल को आपने जो है ना ग्लोबली चेंज कर लिया है, सही है, तो ऑलरेडी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली टाइटल को यहाँ पर चेंज किया और आप यहाँ पर भूल जाएंगे तो क्लाइंट उससे बड़ा स्केप्टिक होता है। तो इन चीज़ों को आप सीख लें, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से कॉन्टैक्ट अस को सेव करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तरीका पहला हो गया हमारे पास, सही है। दूसरा तरीका ये है कि हम आएंगे माय टेम्पलेट्स में और टेम्पलेट्स के पार्ट्स को हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा पेज पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये जो स्क्रीन लोड हो रही है तो इस दौरान आपने एक चीज़ देखनी है। आप यहाँ पर आएंगे सेटिंग में और देखेंगे कि पेज का लेआउट आपके पास क्या है। अब डिफ़ॉल्ट लेआउट आपके पास थीम का भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर पेज लोड हो जाए तो उस दौरान आपने इसको फुल विड्थ पर सेट कर देना है। फुल विड्थ पर सेट करेंगे तो आपके पास ये पेज प्रॉपर्ली वर्किंग करेगा। अच्छा, आपके जहन में अब ये भी एक सवाल आएगा कि हमने इस पेज को अभी तक रिस्पॉन्सिव नहीं किया। तो रिस्पॉन्सिव हम लास्ट में सीखेंगे कि हमने इन पेजेस को रिस्पॉन्सिव किन तरीक़ों से करना है। ठीक है, एडिटर के थ्रू हम कैसे करेंगे, थोड़ी सी उसमें आपको HTML और CSS भी इम्प्लीमेंट करनी होगी। वापस आ जाते हैं हम लेक्चर के मटेरियल में। टेम्पलेट की लाइब्रेरी आपको मैंने बता दिया। लाइब्रेरी आप यहाँ से एक्सेस करेंगे माय टेम्पलेट से, और आप इसको सेव कैसे करेंगे, सेव करने का तरीका भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।